सड़क हादसों के नाम रहा मंगलवार। 3 सड़क हादसे, 7 लोग घायल, एक नाबालिग की हुई मौत। मंगलवार को कटंगी थाना क्षेत्र की सीमा में 3 अलग अलग स्थानों में सड़क हादसे हुए हैं। सड़क हादसों में कुल 7 लोग घायल हुए, जबकि एक नाबालिग ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घायलों में 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था, लेकिन परिजन घायलों को बेहतर उपचार के लिए स्वयं की जिम्मेदारी पर नागपुर लेकर गए हैं। मिली जानकारी अनुसार पहली घटना पाथरवाड़ा से खैरलांजी सड़क मार्ग की है। यहां पर MP 04 GR 8085 पिकअप वाहन जो डीजे और जनरेटर लेकर कटंगी की ओर आ रहा था, मोड़ाई पर क्रॉस टूटने की वजह से पलट गया। इस वाहन में नवनीत घोले ग्राम नंदोरा, प्रफुल्ल बागमारे ग्राम देवरी और खैरलांजी का 16 वर्षीय नाबालिग ओसिस विश्वकर्मा सवार थे। वाहन के पलटने से ओसिस विश्वकर्मा की मौत हो गई। वहीं नवनीत और प्रफुल्ल को गंभीर चोट आई है, जिनका कटंगी अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया, जिसके बाद उन्हें भी बालाघाट रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि खैरलांजी निवासी गजानंद विश्वकर्मा का पुत्र ओसिस खैरलांजी से कटंगी की तरफ आ रहा था। जब उसने देखा कि गांव का ही पिकअप वाहन कटंगी की ओर जा रहा है, तो उसने लिफ्ट मांगी और वाहन के चालक ने उसे वाहन के पीछे बिठा लिया। वाहन पाथरवाड़ा से खैरलांजी सड़क मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलट गया। दूसरी घटना ग्राम उमरी में हुई है। यहां पर बाइक के सामने अचानक से मूक मवेशी भैंस के आने पर बाइक में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि कतरकाना निवासी विजय अनकर और बिछुआ निवासी गोपीचंद भाकरे लिंगमारा विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। मंगलवार को घर वापस लौटते वक्त उमरी में सड़क हादसे का शिकार हो गए। बाइक में एक बालिका भी सवार थी, जिसे मामूली चोट आई है। तीसरी घटना ग्राम जरामोह गांव में हुई। इस हादसे में माया सहारे, महेश सहारे और यशवंती बाहेश्वर तीनों निवासी गोपालपुर घायल हुए हैं। यह तीनों महाराष्ट्र के तिरोड़ा के पास सुकड़ी देवस्थान से वापस आ रहे थे। हालांकि यह घटना कैसे हुई, इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। सड़क हादसे में महेश सहारे के जबड़े में गहरी चोट आने के कारण वह कुछ नहीं बोल पा रहे थे। वहीं महिला अचेत हो गई थी। एक के बाद एक हुए इन सड़क हादसों में घायलों को अस्पताल लाया गया, जिसके चलते अस्पताल में भी काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ रहा। घायलों से मिलने के लिए उनके परिजन बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे। खेत में बिछाए गए करंट लगने से मजदूर की हुई मौत। ग्राम हथौड़ा की घटना। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम हथौड़ा में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। यह घटना सोमवार की देर रात की है। मृतक की शिनाख्त सोनू केवट निवासी ग्राम थानगांव, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर के रूप में हुई है। यह मजदूर सेंटर ड्रिलिंग का काम करने के लिए ग्राम हथौड़ा में एक निजी कंपनी के जरिए आया था। मिली जानकारी अनुसार सोमवार की शाम बारिश होने के कारण काम बंद था, लेकिन मजदूर खेत के रास्ते कार्यस्थल की तरफ जा रहे थे। इस दौरान श्रीराम भैरम के खेत में बिछाए गए करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। रात्रि में मजदूर के शव को सरकारी अस्पताल कटंगी लाया गया और पुलिस सहित मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी गई। मंगलवार की सुबह तिरोड़ी पुलिस ने पंचनामा तैयार कर PM करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बता दें कि मृतक के माता पिता थानगांव से मृतक का शव लेने के लिए कटंगी आए थे। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद कंपनी ने भी मृतक के परिजनों को मुआवजा प्रदान करने का भरोसा दिया है। उल्लेखनीय है कि वन्य प्राणियों से फसलों की सुरक्षा और कई बार वन्य प्राणियों के शिकार के लिए खेतों में करंट बिछाया जाता है। वनों से सटे ग्रामीण इलाकों के खेतों में खेत मालिक आमतौर पर वन्य प्राणियों से फसलों को बचाने के लिए इसी तरकीब का इस्तेमाल करते हैं। कटंगी और तिरोड़ी तहसील क्षेत्र में जंगल से सटे गांवों में खेतों में बिछाए जाने वाले करंट से जहां कई बार वन्य प्राणियों की मौत होती है, वहीं दूसरी ओर इस तरह खेतों में फैलाए जाने वाले करंट से लोगों की मौत भी हो रही है। फसल बचाने के लिए किसानों के इस प्राणघातक तरीके पर अंकुश लगाने के लिए अब तक शासन और प्रशासन ने कोई गंभीर प्रयास नहीं किए हैं। हथौड़ा की घटना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। किसान ने भले ही वन्य प्राणियों से फसल को बचाने के लिए खेत में करंट लगाया हो, लेकिन इस करंट ने एक मजदूर की जान ले ली है। हम लोग का रेगुलर काम होता है तो नाइट में जाते हैं। उसी तरह उस दिन भी लड़का गया था, लेकिन हम लोग का क्या हुआ, बारिश होने के कारण गाड़ी नहीं जा पाई, तो वो लोग शॉर्टकट जाने की कोशिश किए और उन लोगों को पता भी नहीं था उधर करंट लगा है, और वो लोग उसी वजह से वो लड़का हमारा करंट के चपेट में आ गया। आपको अच्छा, कितनी उम्र थी इस बालक की जिसकी मौत हुई है, और कब से काम कर रहा था कंपनी में? 6 महीने से काम कर रहा है, 21 साल का उम्र है। तो कंपनी की तरफ से जो सुविधाएं मिलती है, इनका बीमा कवर होना चाहिए, तो क्या ये कंपनी करवाई है? आपको जानकारी है इसकी? मेरे को तो अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं टेम्परेरी बेसिस पर अभी आया हूँ। जो इंचार्ज थे वो छुट्टी में है। अच्छा, आप कितने दिनों से हैं यहाँ पे? मेरा 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो क्या आपको कंपनी बीमा कवर देती है?
बीमा कंपनी देती है। देती है? आपका बीमा करा हुआ है कंपनी ने? अच्छा मान सिंह, एक बात बताओ, रात को जो हथौड़ा में घटना घटी है कैसा क्या हुआ था? हम लोग ड्यूटी जा रहे थे, 5-6 लोग थे और दुकान में रुक गए 2-3 लोग। तो बोला कि रद्दा देखा हूँ, चलो चलो फिर आगे आगे जा रहा था, मैं बात करते जा रहा था पीछे पीछे। उसके बाद खेत में गए, वो आगे आगे था, मैं बात कर रहा था फोन पे, कम से कम 10 कदम पीछे था मैं। तो आगे किया तो मैं जाके देखा तो पड़ा था, बेहोश हो गया था जाते तक। फिर वहाँ देखा पीछे झाड़ा था, वहाँ का गेड़ा उठा के गया, फिर वो लेट को मतलब वहाँ कुछ बिजली का तार था वहाँ? हाँ बिजली का तार था, वो छोटा करंट लगा था, पूरा इतना ऊंच में था और पूरा करंट मार रहा था, उसका पैर को लगा ही था, चर चर कर रहा था। मैं गया गेड़ा को तार को ऐसे खींच के रखा था। फिर मेरे टीम को फ़ोन किया कि हाँ एक लड़का करंट मार दिया, तुरंत आओ। फिर ये लोग गाड़ी लेके आए पिकअप, फिर उसको लेके गए। बस इतना ही देखा हूँ।